पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। सीएम बनने का सपना देखने वाले सिद्धू के सामने विधायक बनने की चुनौती खड़ी हो गई है। अमृतसर ईस्ट से चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो गया है, जिसके कारण वे एक एक वोट जुटाने के लिए लोगों से माफी मांग रहे हैं। दरअसल अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला है। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में हैं, तो दूसरी ओर अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ताल ठोक रखी है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है, जिसके कारण सिद्धू को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 5 साल तक अपने वोटरों से दूर रहे, लेकिन इन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अब अगर 2 बजे रात में भी कोई फोन करेगा तो उसे वे उठाएंगे। अब तक जो भी गलती हुई है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और एक बार और मौका देने की अपील की। यही बड़बोले सिद्धू ने यहाँ के ब्राह्मणों से भी माफी मांगी है। उन्होंने पिछले दिनों अनिल जोशी को काला ब्राह्मण कह दिया था, जिसके बाद यहाँ के ब्राह्मणों ने हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके कारण सिद्धू को चुनाव में नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए सिद्धू ने ब्राह्मण समाज से खुलेआम माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अनिल जोशी एहसान फरामोश है। काला शब्द केवल अनिल जोशी के लिए था। ब्राह्मण समाज के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए वे अपना साफा धरती पर लगाकर माफी मांगते हैं। सिद्धू के इस तरह से माफी मांगने से ऐसा लग रहा है कि अमृतसर ईस्ट से चुनाव जीतना मुश्किल है। उनके सामने बिक्रम सिंह मजीठिया की चुनौती है। मजीठिया अकाली दल के बड़े नेता हैं और सिद्धू के उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इसी कारण बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने की ठानी है। बिक्रम सिंह मजीठिया के अलावा सिद्धू के सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी की चुनौती भी है। दोनों ही पार्टियां सिद्धू का वोट काट रही है। सिद्धू की पत्नी यहां से भाजपा की विधायक रह चुकी हैं और सिद्धू भी पूर्व में भाजपा के नेता थे, लेकिन भाजपा छोड़ने के बाद उनके समर्थकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी ओर भाजपा और अकाली के अलग होने से हिंदू वोटर भाजपा के साथ जाने वाले हैं। ऐसे में सिद्धू अमृतसर के ब्राह्मण समुदाय से माफी मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में सिद्धू के लिए एक एक वोट की बड़ी कीमत है। उनके सियासी भविष्य का फैसला भी यहीं से होगा। अगर कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सिद्धू चुनाव हार जाते हैं तो उनके सियासी करियर पर ब्रेक लग जाएगा, जिसके बाद सिद्धू को राजनीति छोड़नी पड़ सकती है। इसके कारण सिद्धू किसी भी हाल में अपनी सीट खोना नहीं चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।